विक्रम अब देव को लड़ने की ट्रेनिंग देता है। विक्रम कहता है, कराटे में रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होने चाहिए। तुम्हारे रिफ्लेक्सेस हमेशा तेज रहेंगे। और ये कहते हुए विक्रम ने देव के ऊपर प्रहार किया, लेकिन तुरंत देव के प्रोस्थेटिक आर्म ने उस प्रहार को रोक दिया। ये देखकर विक्रम कहता है, ओह तो ये बात है, तुम्हारा ध्यान नहीं था, बट ये बेलेटर तुम्हारा प्रोस्थेटिक आर्म हमेशा हर वार को रोक देता है। अब तो बहुत मजा आएगा तुमसे लड़ने में। इसके बाद विक्रम ने देव के ऊपर और प्रहार किए, लेकिन देव सारे प्रहार रोक लेता था। फिर विक्रम के कुछ आदमी आए और उन्होंने अपने धनुष से तीर छोड़े, लेकिन वो तीर देव की तरफ नहीं थे, बल्कि उससे दूर थे। जैसे ही वो तीर छूटे, देव के प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट उससे अलग हो गए और उन तीर को रोकने चले गए। अब देव वापस बिना हाथ पैर के जमीन पर पड़ा हुआ था। फिर विक्रम देव के पास आया और बोला, क्या हुआ, तुम्हारे हाथ पैर वापस क्यों नहीं आ रहे? फिर देव बोलता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर वो नहीं आ रहे। फिर विक्रम देव को डांटता है और बोलता है, हमेशा जल्दी हार मान जाना, बस यही कमज़ोरी है तुम्हारी। तुम क्या बचाओगे लोगों को और फिर क्या लड़ोगे डेविल से? इस पर देव बोलता है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ये सुनकर विक्रम कहता है, रास्ते कभी बंद नहीं होते देव, कोशिश करो। ये कहकर विक्रम वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि रात का खाना खाने के लिए अपने पैरों पर चल के आना और अपने हाथों से खाना खाना, किसी की कोई मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। देव उसी ज़मीन पर दिन भर पड़े रहता है। विक्रम ने देव की मदद के लिए बाकी लोगों को भी मना कर रखा था। विक्रम की पत्नी को दया आ रही थी और वो बार बार विक्रम से रिक्वेस्ट कर रही थी देव की मदद करने के लिए, लेकिन इस बार किरण ने भी विक्रम का ही साथ दिया। उसका मानना था कि देव को मजबूत बनाने के लिए ऐसी सख्त ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब देव को विक्रम की सिखाई हुई हर बात याद आने लग गई। विक्रम अपनी क्लास में दिमाग को फोकस करने की ट्रेनिंग देते थे। देव को यकीन था कि उसके प्रोस्थेटिक पार्ट किसी जगह बंद हो गए हैं, इसलिए उसके बार बार कोशिश करने के बाद भी वो प्रोस्थेटिक पार्ट उसके पास वापस नहीं आ रहे हैं। देव ने आसपास नज़र दौड़ाई, उसे कोई नहीं दिख रहा था सिवाय बंद खिड़की और दरवाज़ों के। देव उपाय सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक प्रोस्थेटिक हाथ पर गई जो कि कोने में था। वो हाथ लोहे की जंजीर से बंधा हुआ था। देव ने कोशिश किया उस हाथ को वापस पाने की, लेकिन वो हाथ उस जंजीर के बाहर आ नहीं पा रहा था। जंजीर के जाल में वो हाथ ऐसा फंसा था कि देव को कुछ समझ नहीं आया। देव कोशिश करते जा रहा था, तभी अचानक देव ने देखा कि उसके हाथ का शेप थोड़ा सा चेंज हो गया है और अजीब सा हो गया है। यह देखकर देव को समझ में आया कि वो हाथ का शेप भी चेंज कर सकता है। उसने एक बार फिर मेडिटेशन करना चालू किया। उसने धीरे धीरे हाथ को पतला करना शुरू किया और थोड़ी ही देर में वो हाथ पतला होकर जंजीर से बाहर आ गया। इसके बाद वो हाथ देव को जा लगा, लेकिन देव के दूसरा हाथ और बाकी के पैर अभी भी गायब थे। उन बाकी पार्ट्स को ढूंढने के लिए देव ने अपने उस हाथ को पहिया बना लिया और बाकी जगह ढूंढने लगा। देव अपने ब्रेन पावर से बाकी पार्ट्स को ढूंढ ही रहा था कि तभी अचानक एक बॉक्स से आवाज़ आने लग गई। देव को यकीन हुआ कि उसके बाकी के पार्ट्स भी यहीं होंगे। देव उस बॉक्स की तरफ जा ही रहा था कि तभी विक्रम का एक आदमी देव के सामने आ गया और उसके हाथ में एक तलवार थी। देव उसको देखकर रुक गया। फिर वो आदमी तलवार लेकर देव की तरफ बढ़ा। जवाब में देव ने अपने हाथ को रस्सी बना लिया और उस आदमी को ज़मीन पर गिरा दिया। वो आदमी फिर उठा, उसने तलवार देव की तरफ फेंकी, लेकिन इस बार देव ने अपने हाथ को ढाल बना लिया और उस तलवार को रोक दिया। फिर पीछे से विक्रम आया हाथ में लाठी लेकर। उसने देव पर प्रहार करना शुरू किया और उसी समय दूसरे आदमी ने भी देव के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से हो रहे एक साथ प्रहार को देव रोक नहीं पा रहा था। इसी कोशिश में देव ने अपने हाथ को फिर से रस्सी बनाया और विक्रम को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसकी रस्सी को पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। जब देव दूर गिरा तो उसको एक और दीवार के पीछे से आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर देव समझ गया कि उसके बाकी के प्रोस्थेटिक पार्ट्स दीवार के पीछे छिपे हुए हैं। उधर विक्रम का आदमी देव को मारने उसके पास आ रहा था। देव ने अपने ब्रेन पावर से अपने बाकी के प्रोस्थेटिक पार्ट्स को ड्रिल बना दिया। इससे पहले विक्रम का आदमी देव तक पहुंचता, बाकी के प्रोस्थेटिक पार्ट्स दीवार और बॉक्स को ड्रिल करते हुए बाहर आ गए और देव से जा लगे। फिर देव ने तुरंत विक्रम के आदमी के प्रहार को रोका और उसको ज़मीन पर गिरा दिया। फिर देव किरण और विक्रम के पास आया। देव को देखकर विक्रम ने कहा, आओ देव, तो फाइनली तुमने कर दिखाया। देव ने कहा, हाँ सर, हमेशा जल्दी में हार मान जाता हूँ, लेकिन उसके बाद जो ठान लेता हूँ वो करके रहता हूँ। फिर विक्रम ने कहा, बैठो। बैठने के बाद किरण कहती है, तो तुम्हें समझ में आया कि कितना ज़रूरी है मेडिटेशन करना?
फिर विक्रम ने कहा, जो भी हो, माइंड पावर और प्रोस्थेटिक पार्ट्स, यही दोनों तुम्हारी पावर्स हैं। तुम्हें इन पर महारत हासिल करनी होगी। तुम्हारा प्रोस्थेटिक पार्ट्स तुम्हारी मर्जी के बिना तुमसे अलग नहीं होना चाहिए। फिर किरण ने आगे कहा, और ना ही तुम्हारी मर्जी के बिना कोई काम करने चाहिए। इसी वक्त विक्रम की बीवी ने सबको आवाज़ लगाई और टीवी रूम में आने को कहा। सब टीवी रूम में गए। फिर किरण ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। फिर विक्रम की बीवी ने कहा, ये न्यूज़ नहीं देखी आपने? फिर सबने टीवी पर आ रही न्यूज़ देखी। टीवी में दिखाया कि डेविल ने पूरी ट्रेन को रेडिएशन के ज़रिए हवा में उठा रखा है।